वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवत गीता पंचदशोध्याय पुरुषोत्तम योग श्लोक क्रमांक 6। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान का परम धाम, ऐसा धाम वैकुंठ जहाँ साक्षात विष्णु विद्यमान है, जहाँ जिसको प्राप्त करके मनुष्य इस संसार में वापस नहीं लौटता है, पुनर्जन्म नहीं होता है उसका। उस धाम को न तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, और न ही अग्नि प्रकाशित कर सकती है। ये जो श्लोक है, इस श्लोक की प्रेरणा और इसी अध्याय का 12वां श्लोक, दोनों श्लोकों की प्रेरणा महर्षि वेद व्यास को हमारे उपनिषदों के बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र से, जो कि 4 उपनिषदों में विद्यमान है, कठो, मुंडक, श्वेताश्वतर और बृहदारण्यक उपनिषद। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तं नुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। क्यों नहीं प्रकाशित कर सकते हैं? इस मंत्र में आसमान में चमकने वाली बिजली और तारों को भी जोड़ा गया है, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के साथ, कि ये उस भगवान के परम धाम को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। और जो इस मंत्र की अंतिम 2 पंक्ति है, उसमें बताया है क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो जो धाम है भगवान का, वो स्वयं प्रकाशित है, और जो सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाली बिजली और तारे और अग्नि, ये उस भगवान के प्रकाश से ही प्रकाशित हैं। जो इनका प्रकाश स्वयं का नहीं है, सूर्य का, अग्नि का, चंद्रमा का, ये जो प्रकाश इनको मिल रहा है, ये उस भगवान के परम धाम से ही प्रकाशित है। तो जब ये स्वयं ही उससे प्रकाशित है, तो ये अपने प्रकाशक को, जो इनको प्रकाशित कर रहा है, उसको कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? ये इस श्लोक का और इस मंत्र का अभिप्राय है कि वो जो भगवान का धाम है, वो स्वयं प्रकाशित है और वही इनके प्रकाश का कारण है। तो वे उसको कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? तो ये जो प्रकरण है 4 श्लोकों का, श्लोक क्रमांक 3 से लेके और श्लोक क्रमांक 6 तक, इसमें भगवान ने हमें बताया है तीसरे श्लोक में कि तुम्हें असक्ति रूपी, अनासक्त होके, असंग रूपी शस्त्र से इस संसार में अपने सभी कर्तव्य कर्मों को करते हुए उनको अनासक्त भाव से उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, संसार से सब कुछ करते हुए। और उसके बाद चौथे श्लोक में बताया है कि उसके बाद उस भगवान के परम पद को खोजना चाहिए। क्यों खोजना चाहिए? क्योंकि उसको प्राप्त करके आप इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से आपको छुटकारा मिल जाएगा। फिर 5वें श्लोक में
वो जो पुरुष इस परम पद को प्राप्त करता है उसके विशेषण बताए हैं कि वो मोहरहित हो गया है, वो उसका ये आसक्ति रूपी दोष समाप्त हो गया है, वो अध्यात्म नित्या है, वो केवल अपनी आत्मा में ही रमण करता है, उसी में आनंद लेता है, और वो सुख दुख रूपी जो द्वंद है उनसे वो पार हो गया है। और अब इस छठे श्लोक में उस धाम के विषय में बताया कि वो इतना प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है, कि ये सूर्य चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो इनके प्रकाश का भी कारण है। इस संसार में जो भी प्रकाशित होता है, जो भी, चाहे मनुष्य हैं चाहे जीव जंतु हैं, उनमें जो भी प्रकाश है वो आत्मा रूपी परमात्मा का ही है। तो ये प्रकरण हमें बताता है। गीता में एक इसको प्रकरण कहा जाता है जब 3 श्लोक 4 श्लोक 10 श्लोक में किसी एक बात को हमें बताया जाता है। ये कृष्ण की गीता है, ये केशव की गीता है, ये मोहन की गीता है। ओम श्री मोहनार्पणमस्तु। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।